27/1/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? अभी तक तो सुना था कि बच्चे ही बहुत मेहनत करते। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर है, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों कराते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही पा लेते हो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चक्रित होते हैं कि यह क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है? शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए और वाणी किसके ऊपर चलाते हैं? रिकॉर्ड्स के ऊपर, गीतों के ऊपर। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसा ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए। याद छूटती है, किसी की याद तो हमेशा आती ही रहती है ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसे ना हो तुम याद को छोड़ दो। कब छोड़ देंगे याद को? बहुत अच्छी याद आ रही है तो याद तो आती है ना, कोई करते थोड़ी है। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम अपनी तरफ से याद किसी की हमें बहुत याद आ रही, फिर वो कब छूट जाती है? जब दूसरा लौकिक में कहा माया आती है, फिर किसी दूसरे की तरफ अगर बुद्धि गई, कोई दूसरा सुख कहीं पर भी मना, उसके अलावा कोई प्रलोभन, कुछ भी ऐसा है जो जिसने आपको आकर्षित किया, तो वो जो पहले जो याद आ रही थी वो एक टाइम पे एक ही को याद करोगे कि 4 को भी कर सकते? पॉसिबल है? नहीं कर सकते ना। तो ऐसा ना हो कि याद को छोड़ दो और पाप रह जाए। माना कुछ ना कुछ तो पकड़ोगे ना, एक को छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो पकड़ोगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है या फिर एक दो को याद करते हैं, तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पहले क्या होता है? सबसे पहले सगाई हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है? हाँ, क्या होता है भाई सबसे पहले? अरे किसी को ही पता नहीं। पहले एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट माना समझौता, कि तुम मुझे याद करोगे तो ये मिलेगा। कोई एक दूसरे से लेना देना होता है। बाबा को कोई हम जानते होते हैं कि ये भगवान है, बस पता रहता है ये देख लो, इनको याद करोगे तो क्या होगा, ये होगा। तो दिमाग के तौर पे हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट हमेशा कैसे किया जाता है? दिमाग से किया जाता है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है तो क्या होता है? सगाई होती है, इंगेजमेंट। माना बुद्धि क्या हो गई, इंगेजमेंट हो जाती है तो क्या होता है? बुद्धि लटक जाती है ना। फिर उसके बाद जब कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब कहेंगे कि अब तुम क्या बन गए, अब तुम्हारी क्या हो गई? शादी। माना विष्णुपुरी को क्या कहते हैं? ससुर घर। तुम वहां चले गए। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। 2 इंजन मिली है, एक निराकारी, दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। यहाँ इम्तिहान पास करना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। एक इंजन निराकारी है और दूसरी साकारी है, और मेहनत क्या करते हैं कि बच्चे क्या बन जाएं? 16 कला संपूर्ण बन जाए। अपने लिए नहीं, लेकिन बच्चों के लिए मेहनत करते हैं।
यहाँ इम्तिहान पास करना है, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है भविष्य 21 जन्मों के लिए, और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए। यह पढ़ाई है अमर लोक के लिए, उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक सत्य युग में जा ना सके, इसीलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसीलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर हैं दाने जो विजय पाने वाले हैं, उनकी ही रुद्रमाला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। तुम सब आशिक हो एक माशूक के, सब भक्त हैं एक भगवान के। पतियों का पति, बापों का बाप वह एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते। बाप बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप समझाते हैं, संस्कार अच्छे या बुरे आत्मा ही ले जाती है। और साधु क्या करते हैं? साधु और संत, साधु क्या करते हैं? साधु का नाम ही क्यों पड़ा? साधना करते हैं, इंद्रियों को साधते हैं, हट करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। लेकिन बोला क्या? कहते हैं आत्मा क्या है? निर्लेप है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? संस्कार अच्छे या बुरे आत्मा ही ले जाती है, सिर्फ हठ योग से नहीं होगा। वह कह देते हैं बस जिधर देखता हूं सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही यह सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहां आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहां के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वह कोई हेल स्थापन नहीं करते। बाप कहते हैं मैं तो सुखधाम ही स्थापन करता हूं। बाकी यह हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो। यह बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। जब बुद्धि में ये बात घर कर जाएगी कि हम कहाँ पर हैं, युद्ध के मैदान में है, तो धारण हो गई। मतलब क्या होगा? हाँ, युद्ध के मैदान में है, क्यों हम ये बात याद रखें हमेशा? हाँ, युद्ध के मैदान में क्या अटेंशन रखना पड़ता है ना। चारों तरफ क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं, और आप मैदान में हो, तो उस समय क्या करना पड़े? अटेंशन रखना पड़े ना अपने ऊपर। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी हैं यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा बना दिया है। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। वह जो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। दुनिया में ऐसे होते हैं ना। क्या बोला? 5 लोग रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं। वो क्या करते हैं? कौन सी सिद्धि? हाँ, तुम्हारे अंदर की बात जान के बता देते हैं। ऐसे कितना चमत्कार, उनके पीछे लाखों लोग भागते हैं। चमत्कार हो गया ना। लेकिन ये सब क्या है? कोई भी साधक होता है, वो साधना शुरू करता है किसी लिए, जंगल में चले जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं,
कोई कोई तो सिद्धियों के लिए ही करते हैं, उनको बहुत पैसा चाहिए, उनको बहुत फॉलोअर्स चाहिए, लेकिन कोई अच्छे भी तो होते हैं। तो बीच भगवान तक पहुंचना है उनको, और बीच में कोई सिद्धि मिल गई, सबके मन का पता चलने लगा, और सबको अगर वो व्यक्त कर दे और प्रत्यक्ष हो जाए, तो फिर जो उसकी मूल मंजिल थी कौन सी, ईश्वर तक पहुंचने की, ये उसके बीच की क्या है? बीच में भी तो अच्छी अच्छी जगहें आती है ना, मंजिल तक नहीं पहुंचे, लेकिन बीच का कोई स्थान अच्छा लगा तो वहीं बैठ गए, लेकिन वहां तक तो नहीं पहुंचे ना। तो इसको कहेंगे कि यात्रा तो शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ये जो धन मिलता है, माया पेपर तो लेती है ना, जितनी ऊंची यात्रा तो फिर तूफान भी तो आएंगे। तो ये धन है, ये फॉलोअर्स है, ये मान शान है, ये सब क्या है? बीच की रुकावटें। कोई उनमें रुक जाते हैं तो बस फिर उन्हीं सिद्धियों को भोग कर वापस फिर अपने नीचे की अवस्था में आना है, ऐसे नहीं उसके बाद वो ऊपर चढ़ जाएंगे। सुख जितना लेंगे, जितना मान शान भोगेंगे, उतनी आत्मा नीचे गिरेगी। नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है, यह तो बाप की ही महिमा है, वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं कि वह अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर है। कितनी महिमा करते हैं वो कि भगवान सब कुछ जानता है, बस हमें सब कुछ देख रहा है, वो तो सब कुछ वो ही है। और बाबा क्या कह रहे हैं? वाम मार्ग में जाके, पीछे बोला ना, क्या कहते हैं? साधु संत जिधर देखो कौन है? पेड़ों में भी भगवान है, ये भी है। तो बाबा कह रहे कितना नीचे गिर के कहाँ चले गए? वाम मार्ग में चले गए। यहाँ भी बोला अंतर्यामी है, महिमा करो तो वो क्या लगती है बाबा को? जैसे क्या करते हैं? ग्लानि करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर है ना, ये है ज्ञान का सागर, है टीचर। और पीछे बताया आनंद का सागर और ज्ञान का सागर, हमको पढ़ाते हैं। वह रूहानी बाप भी है और रूहानी सतगुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं, तीनों एक हो न सके करके कोई कोई बाप टीचर भी होता है, गुरु तो हो न सके। वह तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो यह वह सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, यह भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। यह जो सब सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमय है। क्या लिखा है? हजारों सूर्यों से भी परमात्मा क्या है? तेजोमय है। तो इतना कुछ जो उन्होंने सुना है, उस हिसाब से वो ऐसी कल्पना करते हैं कि भगवान दिखेगा तो ऐसे लाइट दिखेगी। सबके अंदर अलग अलग कल्पनाएं होती है ना, कि भगवान का साक्षात्कार होगा तो हमें क्या दिखेगा? रोशनी दिखेगी, ऐसे लाल लाल प्रकाश दिखेगा। तो कहा परमात्मा इतना तेजोमय है, ऐसा समझते हैं। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। और पीछे कारण बता दिया क्यों ऐसा कर कहते थे। क्या बताया कारण? बोल, कुछ समझ नहीं आ रहा? कथा सुन रही? नहीं, पढ़ाई पढ़ रही? क्या बताया? अरे कल्पना नहीं, जो उन्होंने सुना हुआ है कि अर्जुन को ऐसा साक्षात्कार हुआ, तो उसने क्या बोला? मैं सहन नहीं कर सकता। तो आगे बाबा के पास आते थे, पहले वो उदाहरण देने की जरूरत क्या थी? ऐसा समझते हैं कि परमात्मा इतना तेजोमय है तो उनको वही दिखाई देता। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाबा का इससे कोई भी लेना देना, कराना उसकी ड्यूटी है उसको आकर, लेकिन बुद्धि में ही वैसा बैठा हुआ है। लेकिन बाबा हंसी भी तो उड़ा रहे। पहले अर्जुन का मिसाल दिया, फिर बोला ऐसा उनकी बुद्धि में बैठा है कि अर्जुन को ऐसा दिखा था, तो जरूर बहुत तेज होता होगा। तो वह जैसी जैसी भावना होती है फिर दिखता भी है वैसा ही। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं, मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गए। कितनी विचित्र लीला है, इसलिए बोला
ये दिव्य दृष्टि की चाबी क्या है, तुमको कभी नहीं दे सकता, क्योंकि इतना पूरा बड़ा ब्राह्मणों का विश्व है। कौन सी सूर्यवंशी या देवता धर्म की आत्मा कहाँ कोने में छुपी है, लेकिन उस समय तो वो नहीं जानती। जिस भी निमित्त के साथ वो आत्मा जुड़ी है तो उसको उसी का साक्षात्कार होगा ना। आप हैरान रह जाओ देख के कि इसको जिसका साक्षात्कार हुआ उसके साथ तो हम रहते हैं। वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे फरिश्ता स्वरूप हो, ये तो एकदम लड़ाई झगड़े वाली है आत्मा जिसका उसको साक्षात। और वो जिसको साक्षात करो वो आंसू बहा रही है कि फलानी दीदी मुझे दिखी और ऐसा प्रकाश हुआ। तो हैरानी की बात है ना। आपके हाथ में चाबी आ जाए तो आप कभी उसके साक्षात्कार कराओ? नहीं, हम क्यों इनके कराएं, ये अच्छे नहीं लगते हम, ऐसा ही करोगे ना। लेकिन वो जानता है कि किस आत्मा को किसके द्वारा, उसकी भावना क्या है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको कहाँ तक ले जाना है, अपने तक लाना है ना बाप को। तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़े। तो कहा कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया। समझ को भी साक्षात्कार कहा जाता है, लेकिन सिर्फ समझ आ जाने से कोई मुक्ति तो नहीं हो जाती ना। समझ आने के बाद भी क्या करना पड़ता, समझ किस लिए मिली आपको। जैसे वो भक्ति मार्ग का साक्षात्कार किस लिए हुआ, कि अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं ताकि उनका मन बार बार उस तरफ जाए, जो उनको दृश्य दिखाए बार बार बुद्धि वहां जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, बाप की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही समझ भी किस लिए मिली, ऐसे नहीं बहुत गहरी गहरी समझ मिली बस हम तो संपूर्ण हो गए, या अब हम दूसरों को बताएं इनको तो कुछ भी पता नहीं। वो जो समझ आपको मिली है, आपको लगता है ऐसी समझ तो किसी के पास नहीं है। किस लिए मिली है, आपके उत्थान के लिए। पहले उसको खुद धारण करके अपना उत्थान करो, फिर दूसरों को तीर लगेगा उसका। ये इतनी गहरी समझ मिली तभी ये आत्मा बदल गई। परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा न सके। नारद का भी मिसाल है। वह शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। जबकि कितनी भक्ति करता था, जहां देखो क्या कहता रहता था, नारायण ही नारायण। लेकिन फिर बुद्धि कहाँ पे चल गई। तो कहा लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो फिर क्या एहसास दिलाया कि अपनी शक्ल तो देखो। भक्त माला भी होती है। फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए हैं। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। माया क्या चाहती है, हम क्या करें, रोएं और फिर पछताएं। तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा ना। तो माया को कितनी खुशी हो गई होगी ना कि ये इतने डायमंड इनके मेरे हिस्से में आ गए। आपके डायमंड छीन लेती है ना वो आपसे, तो वो धनवान नहीं बनेगी। उसको कौन सा धन चाहिए, माना आपका जो उसने आपको जो डाउन कर दिया, आपका जो वैल्यूबल समय, टाइम इज मनी कहा जाता है ना। आपके लिए मनी क्या है, तो वैल्यूबल टाइम उसने आपका कहाँ ले गई, रोने में। पहले तो उसने उल्टा काम कराया। आप उल्टा माना क्या, बाबा ने कहा है तुम उल्टे बन गए, मतलब क्या, उल्टा लटका दो किसी को तुम, क्या होता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। ऊपर क्या है, ऊपर भगवान है, या फिर ऊपर क्या है, शांति धाम है। तो उस तरफ क्या हो जाती है, लात हो जाती है। और धरनी माना मिट्टी की तरफ सिर हो जाता है, माना बुद्धि हो जाती है। जब ऐसे देह भान में आते हैं तो उल्टे काम होंगे, फिर बाद में क्या होगा, रोना। और माना रियलाइजेशन भी तो होगा, एक तरफ याद कर रहे हैं तो। भगवान आया और हम वर्षा ले न सके, फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। ऐसे नहीं कि पढ़ाई हमेशा ही चलेगी, पढ़ाई की भी तो एक लिमिट होती है ना। कोई कहे कि हम उस टाइम नहीं पढ़ पाए, उस टाइम हमने छोड़ दिया, अब हमको 1-2 साल आप ये मुरली सुनाओ या ये समझाओ हम कैसे करें। पढ़ाई की तो एक लिमिट है ना। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। याद सिर्फ करने से नहीं, याद करते रहेंगे। माना यात्रा है, यात्रा कब तक चालू रहती है, जब तक अपनी मंजिल पे
ऐसे नहीं सिर्फ हमने 5 मिनट याद किया, 10 मिनट, वो याद क्या हो आपकी, जो बीच में गैप है वो जब खत्म हो जाएगा तो क्या कहेंगे, आपकी सतो प्रधान अवस्था। उसके बाद पाप कैसे कटते हैं, तेजी से पाप कटते हैं। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी है। अभी आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बने बिगर आत्माएं जा न सके। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, यहाँ प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। रात दिन का फर्क है। तो बाप समझाते हैं, यह बचपन के दिन भूल न जाना। बाप ने एडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, यह एडॉप्शन है। स्त्री को एडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे। यह बाप भी एडॉप्ट करते हैं। और तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले एडॉप्ट किया था। माना बच्चों को कहा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, यह एडॉप्शन है। माना ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और तुम बच्चों को ज्ञान से जन्म दिया। माना स्त्री को रचना नहीं कहेंगे, यह बाप भी एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल पहले एडॉप्ट किया था। एडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है, वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। क्या बोला? यही रूहानी सच्ची सेवा है। सोशल वर्कर दुनिया में भी होते हैं, उनको कहते हैं समाज सेवा। फिर ब्राह्मण जो सबको आत्मा का ज्ञान देते हैं वो है फिर भी सच्ची सेवा है, कि वो लोग तो झूठ देह भान में ही लगे रहते हैं, देह का भोजन बांटेंगे, सब देह की प्राप्तियां कराते हैं ना, मानसिक सुख के लिए तो नहीं कुछ करते। लेकिन उसके मुकाबले सच्ची सेवा तो हुई। लेकिन तीसरा रूहानी सच्ची सेवा, माना रूह में कैसे टिकना, अपने पैरों पे कैसे खड़े होना। ऐसे नहीं कि हमेशा कोई आधार ही चाहिए, कोई ज्ञान सुनाने वाला। उस रूहानियत की स्थिति में टिक गए तो उस आत्मा में क्या हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए आपने क्या किया, उस आत्मा की सेवा की, आत्मा की सेवा कर दी आपने। अगर उस आत्मा ने कमाई कर ली अपनी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वो लोग तो देखते हैं ये गरीब है, इसके पास कपड़े नहीं है, कपड़े दिए, जो नहीं, कितने वो शरीर कितना रहेगा उसका, कभी ना कभी तो शरीर छोड़ेगा ना। तो दिया हुआ दान सदाकाल का तो नहीं हुआ। लेकिन आपने अगर किसी आत्मा को पहले बोला पावन बनकर पावन बनाना, खुद वो अनुभव किया, खुद पावन बने हो रूहानियत के आधार से, फिर किसी आत्मा को वो रास्ता बताया और उस आत्मा ने थोड़ी भी, जो गीता में लिखा है ना, स्वल्पस्य अल्पस्य धर्मस्य राहिते महतो भया, माना ये जो लास्ट ये जो पढ़ाई है हमारी, इसका अत्यंत अल्प अभ्यास, बहुत थोड़ा सा अभ्यास भी आपको महान भयों से रक्षा करता है। ये बाबा ने भी रिपीट किया, महान भय जो अभी बहुत नियर फ्यूचर में आने वाले हैं, बहुत नजदीक हैं। और ये जो फाइनल हमारी डायमंड बनाने की स्थिति है, कुछ कुछ सेकंड की, जो क्यों क्लासेस में भाई सब कहते हैं 5-10 सेकंड की वैल्यू है, ये आपको तब पता चलेगा जब आपको ऐसे आत्माओं मिले जो लगे कि उनको 1 मिनट में भी इनके पता नहीं कितने संकल्प चले। आप तो फिर भी काउंट कर पाते हो, काउंट तो कर पाते हो ना, उसके ऊपर नजर रखते हो तो काउंट तो कर पाते होगे, 5-6-7 कितने चले। लेकिन आपको कोई ऐसा मिले तो आपको क्या लगेगा, इसको तो 5 सेकंड भी अगर ये शांत हो जाए तो उसको आने वाले भयों से, ये बहुत भयानक भय है। जब किसी का मन अपने हाथ से निकल जाता है ना, फिर उसको कोई सुख नहीं चाहिए। डिप्रेशन में कोई चला जाता है तो उसका हेल्थ भी अच्छी होती है, सब अच्छा होता है, मकान भी है, संबंध भी है, लेकिन क्या हाथ से निकल गया, उसके मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग हाथ से चली गई, तो वो शरीर को भी क्या करने पे मजबूर हो जाता है, खत्म करने पे मजबूर, कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब नहीं बच सकता। सोचो आप, ये मन कितना पावरफुल है।
शरीर तो में तो क्या स्थूल पावर है, लेकिन ये मन कितना ज्यादा ताकतवर है। तो इसका थोड़ा सा भी अभ्यास आत्माओं को क्या करेगा, जो भय है सबके अंदर, कल भी बोला था ना, हर आत्मा क्या चाहती है, क्या मांगने आएंगी आपके पास, वरदान था ना कल का, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा सुख, सिर्फ आपके कनेक्शन में आने से, सिर्फ दृष्टि मात्र से ही उनको ये अनुभव हो। तो इसलिए कहते हैं ना, इतना हमारे अंदर भर जाए तो फिर वो क्या होगा, फैलने लगे चारों तरफ। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसीलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है, अभी बाप फिर लायक बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते। बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है, कल्प बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूं तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या है, ड्रामा के प्लान अनुसार। और ड्रामा क्या होता है, एक्यूरेट होता है या उसके अंदर डिले का संस्कार होता है? एक्यूरेट होता है। इसीलिए बाबा ड्रामा के प्लान अनुसार हर काम करते हैं। कोई मैनेजर होता है ना, टाइम टेबल सेट करता है, अगर वो बहुत एक्यूरेट हो तो मालिक को क्या होता है, इसने जो सेट किया वो क्या है, एकदम परफेक्ट, इसमें कहीं एक सेकंड की भी देरी हो नहीं सकती। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का री इनकारनेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी री इनकारनेशन होता है। कब हुआ इनकारनेशन, कब हुआ? और री इनकारनेशन माना पुनर्अवतरण, पुनर्जन्म कहो, रीबर्थ नहीं, वैसे पुनर्अवतरण कहते हैं। पुनर्जन्म भी होता है ना। इससे पहले कब अवतार लिया था तुमने? आदि में कोई जन्म ही नहीं था, बस तुम यही हो, ये जो नाम रूप है बस यही हो, आत्मा नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। तो फिर याद नहीं आता, कभी भूल जाते हो इससे पहले कब पढ़ाई पढ़ी थी। जैसे बाबा का री इनकारनेशन होता है पीछे बोला ना, बाबा तुमको अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो बताते हैं तुम वही अडॉप्टेड बच्चे हो जो कहाँ थे, कल्प पहले भी थे। तुम अवतरित हो, आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पार्ट बजाती है, इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आया पार्ट बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा मुकर्रर तन है। यह बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अगर इतनी ही क्लियर है तो भी नंबरवार क्यों? तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, माना क्लैरिटी भी उतनी ही आती जाएगी जितने आपकी बुद्धि में व्यर्थ का जो फैला रहा है, या अपनी देह का, देह भान का जो भी फैला रहा है, जितना सिमटता जाएगा तो क्या रहे बचेगा, पॉइंट बचेगा ना। तो इसलिए बोला नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई के सामने क्या है, नॉलेज। नॉलेज फुल किसको कहा जाता है? जो पूरी मुरलियों के गहरे रहस्य समझाए उसको कहते हैं। किसको कहते हैं नॉलेज फुल? किसको कहते हैं? हाँ वो तो पता है, हिंदी में भरपूर कहते हैं फुल को। नॉलेज फुल कब कहा जाए? जहां जहां जीवन में, जहां जहां नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज की जरूरत सिर्फ यहाँ बैठ के मुरली पढ़ने के समय नहीं है। असली नॉलेज की जरूरत तो पड़ती ही है ये समाप्त होने के बाद। पढ़ाई शुरू होने के बाद क्या शुरू होता है आपका? प्रैक्टिकल जीवन शुरू होता है। जैसे अभी हद में देखो, सुबह सुबह सबने क्या किया, अमृत वेला, योग किया, फिर अभी कथा सुन रहे, कोई पढ़ाई पढ़ रहे, जो भी है। तो उसके बाद क्या होगी आपकी? साकार में पार्ट बजाने के लिए जाओगे ना, अपनी अपनी एक्टिविटीज में जाओगे, माना देह के आधार से आपकी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। माना अमृत वेला कैसा थे, एकदम डिटैच, आत्मा अलग, और फिर धीरे धीरे अवतरण, माना नीचे आ रही है ना आत्मा। तो अब नॉलेज की जरूरत, कितना नॉलेज से फुल है, या सिर्फ जब सुन रहा था तभी फुल था, और या उसको जिसको पॉइंट ज्यादा याद है वो नॉलेज से फुल है, वो कितना अप्लाई कर रहा है।
जैसे जैसे पार्ट बजा रहा है, कर्म कर रहा है, तो उसको कितनी स्मृति बनी हुई है। इसका मतलब इसके अंदर नॉलेज भरपूर है। मन आपका किसी चीज के पीछे क्यों भागता है? जैसे कोई कोई होते हैं ओवरनाइट ड्यूटी करते हैं। हम सोचते हैं कोई आपको बोले रात भर जागो, तो कैसे जागोगे? जागोगे? बहुत मुश्किल लगेगा ना आपको। लेकिन उनको क्या मिलता है? उसके बदले पैसे मिलते हैं। तो उनके मन को पता है कि जागने से तुम्हें क्या मिलेगा, तो नॉलेज है ना उनके पास। जब मन को ये पता चलता है कि ये त्याग करने से मुझे क्या मिलेगा, तो वो उस काम को आराम से करेगा। तो इसका मतलब उसको समझाना तो पड़े ना। उसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज। फिर जब याद की यात्रा के लिए मेहनत करोगे तो फिर क्या आएगा? माया का ऑपोजिशन होगा। इतना व्यर्थ आएगा, कल बहुत अच्छा था आज एकदम डाउन हो गया, तो उसके ऊपर चिंतन तो चलेगा ना, या साक्षी हो जाओगे? अगर नॉलेज से फुल है तो क्या होगा? हम युद्ध के मैदान में है। जो बाबा ने कहा ये बात बुद्धि में धारण करने की है, वहीं तो नॉलेज की जरूरत है ना। यहाँ नॉलेज की जरूरत है कि आप ये पूरी मुरली आप सब याद कर लो, लिख लो। वो तो मैंने इसलिए कहा कि आप लोग थोड़ा आलस भागे, थोड़ा अलर्ट रहो बीच बीच में। लेकिन असली नॉलेज की जरूरत ही तब पड़ती है जब आप कहाँ हो? फील्ड पे जा रहे हो। इसलिए अर्जुन भी जब युद्ध करने जा रहा था, युद्ध करते समय नहीं बोला कि ऐसे लड़ ऐसे लड़। पहले उसको गीता का ज्ञान दिया युद्ध शुरू होने से पहले, और फिर बाद में, क्योंकि उस नॉलेज की जरूरत वहां प्रैक्टिकल में पड़ने वाली है। ऐसे ही जब बाप बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, पहले तो बाबा ने कहा बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर पढ़ने के बाद क्या होता है? नॉलेज का यूज कहाँ होता है? आप स्कूल में पढ़ते थे, नॉलेज का यूज हुआ? कहाँ हुआ यूज? किसी की नौकरी लगती है, जब वो अपने कोई भी फील्ड में जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है उस समय वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो भी बचपन में आपने ABCD पढ़ी आज काम आती है ना। ऐसे ही जो बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर जब बाबा कहते हैं जब एंगेजमेंट होती है तो क्या होता है? सेंटर मिलता है, सेवाएं मिलती हैं, तो वो क्या है? आपकी प्रैक्टिकल फील्ड हो गया ना। पढ़ाई यहाँ पढ़ी, अब उसका क्या देना है? प्रैक्टिकल सबूत देना है। तो कहा इतनी क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। यह जो दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध हुई, यह सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो, वह है जिस्मानी डबल अहिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। जानते हो बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है, इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। भारत का प्राचीन ज्ञान नहीं गाया हुआ। जो भारत की आत्मा है या जो भारतवासी हैं, उनका प्राचीन योग गाया हुआ है। वह बाहर वाले भी यह भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। अभी तो विदेशों में भी कितनी लहर होती है। सन्यासियों के पास भी तो यही माया आई ना। पहले कहाँ जाते थे तपस्या करने? जंगलों में। फिर कहाँ पहुंच गए? बाबा ने कहा विदेश में। शहरों में तो छोड़ो, विदेशों में पहुंच गए, क्योंकि वो लोग भी सीखना चाहते हैं ना। इसीलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वह भारत बाहर वाले भी यह भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको यह योग सिखलाएंगे। वास्तव में वह सिखलाते कुछ भी नहीं। उन्हों का सन्यास है ही हठ योग का। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत। अभी तो पंचायती राज्य है, दुनिया में अंधकार तो बहुत है। तुम जानते हो अभी तो खूने नाहक खेल होना है। यह भी एक खेल दिखाते हैं। यह तो बेहद की बात है, कितने खून होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। खूने नाहक खेल माना व्यर्थ में ही, नाहक माना बिना वजह खून बहा रहे एक दूसरे का। माना अभी ब्राह्मणों की दुनिया में खूने नाहक खेल माना कौन सा खून? संकल्पों का खून, बिना वजह ही व्यर्थ का। जो माना एक कहते हैं ना आत्महत्या जैसा, कि खुद ही कूदना, कि मालूम है कि ये करने के बाद हमारे व्यर्थ संकल्प चलेंगे, हमारा इसमें टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी उसमें कूदना। तुम जानते हो अभी तो खूने नाहक खेल होना है। यह तो बेहद की बात है, कितने खून होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सबका मौत होगा। इनको खूने नाहक कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए, जबकि है बेहद का खून। ऊपर बोला ना बेहद की बात है कि कितने खून होंगे, फिर क्या बोला आगे?
इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। माना कोई बेहद में किसी का खून बह रहा है तो आपको क्या हिम्मत की जरूरत, लेकिन उसको देख पाना भी क्या है, उसमें भी बहुत हिम्मत चाहिए। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे, इसमें निडरपना बहुत चाहिए। बेहोश माना अच्छा है हमारे भी होश खो जाए तो हमें ये सब देखना ना पड़े, तो वो क्या हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है वो, डरपोक। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियां हो ना, शिव बाबा है सर्वशक्तिमान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी बाप ही है। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। पहले विष्णु की नाभि से कौन निकला? कौन निकला? कोई नहीं निकला, हम निकले। ब्रह्मा निकला, फिर क्या किया? निकला ब्रह्मा तो बोलो गूंगो फिर ब्रह्मा से विष्णु बन गया, निकलते से ही। वाह, अरे हाँ, फिर उन द्वारा, पहले तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, माना विष्णु है पहले तैयार वाला, कोई कोई पहले से है ना तैयार, फिर उसकी नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा निकला। फिर उस ब्रह्मा के द्वारा बैठ सब वेदों सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। ये कब की बात है, कब हुआ था ऐसा? देखो सब पता रहता है, कब हुआ ऐसा? नहीं पता चला। किसके द्वारा ज्ञान समझाया? पहले ब्रह्मा हवा के द्वारा दिया ना, लेकिन वो ब्रह्मा हवा भी तो निकला ना कहीं से, तो विष्णु अर्थात प्रवृत्ति मार्ग पहले से था ना यज्ञ में। फिर आगे कहा अथॉरिटी, अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, माना वो जो विष्णु रूप था उससे ब्रह्मा निकला, फिर वो जो ब्रह्मा निकला उसको भी क्या बनना है? विष्णु रूप बनना है। फिर उस विष्णु रूप से फिर ब्रह्मा निकलेगा, फिर वो क्या बनेगा? ब्रह्मा सो विष्णु। तो ये चलता रहता है खेल। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, फिर जो स्थापना हुई है उनकी पालना भी जरूर करेंगे ना। पहले विष्णु रूप से ब्रह्मा भवा है, फिर वो ब्रह्मा के द्वारा शास्त्रों का राज समझाया, ये एक कथा ही है। फिर क्या हुआ? स्थापना हो गई। कथा सुनाएंगे तो स्थापना तो होगी ना, राज समझाएंगे तो वृद्धि नहीं होगी ब्राह्मणों की। तो क्या हुआ? स्थापना हो गई। अब स्थापना हो गई तो क्या चाहिए वापस? पालना भी तो करेंगे। पालना के लिए कौन चाहिए? फिर ब्रह्मा सो क्या बनना पड़े? विष्णु बनना पड़े ना, फिर पालना होगी। जो स्थापना हुई है उनकी पालना भी जरूर करेंगे ना। यह सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको यह ख्याल रहेगा कि यह रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोलें। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से है मुक्ति, ज्ञान से है जीवन मुक्ति। योग से क्या मिलने वाला है? हाँ, गोल गोल है ये। योग से जीवन मुक्ति, गलत जवाब। अब तो सब सही ही देंगे ना, एक का गलत हो गया था। योग से है मुक्ति, ज्ञान से है जीवन मुक्ति। माना ज्ञान जब होगा जीवन में, अभी बात हुई थी ना, जीवन माना जब प्रैक्टिकल फील्ड में है उस समय क्या जरूरत है? मुक्त रहने के लिए। पहले वो जो जीवन में है वहां बहुत लोग हैं, माया है, संकल्प है, फिजिकल भी काम कर रहे हैं, तो वहां से पहले क्या जीवन में रहते हुए नॉलेज के आधार से हल्का रहना पड़े। जब हल्कापन आएगा तो फिर क्या होगा? योग करेंगे, योग करेंगे तो फिर अनेक पाप भस्म होंगे और मुक्त हो गई आत्मा। 2 वर्ष से मिलते हैं, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो। विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, बात तो एक ही हुई। यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और है कितने पैर? 3 पैर है, और है कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी। जो बड़ा काम करके दिखाए तो कहेंगे बड़ी यूनिवर्सिटी,
या बहुत एकड़ में फैला हुआ है तो कहेंगे ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है, अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो? बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो? शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यह सब अच्छी रीति धारण करने की बातें। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़े ही अमर कथा सुनाई होगी, कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। क्यों फॉलो करते हैं भक्त? किसको फॉलो करते हैं? क्यों जाते हैं भक्त लोग अमरनाथ पे यात्रा करने? मालूम है? नहीं मालूम? पूछा नहीं ना कभी कि क्यों जाते हो आप लोग? फाउंडेशन कौन डालता है? दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका फाउंडेशन कौन डालता है? ब्राह्मण डालते हैं ना। तो ब्राह्मण जो चीज बेहद में करते हैं वो लोग क्या करते हैं हद में? क्या ध्यान कहीं और था ना, इसीलिए पूछा। अमरनाथ की यात्रा करते हैं वो। बाबा ने कहा एक पार्वती को थोड़ी ही अमर कथा सुनाई होगी, कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पे जाते हैं। माना यहाँ भी अमर बनने के लिए कितने ढेर ब्राह्मण आत्माएं यात्रा करेंगी? नहीं करेंगी, सिर्फ इतने से ही यात्रा करेंगे। कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कर नहीं रहे। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाप कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। अब अमरनाथ पे जाना है तो अमर बनना है तो क्या चाहिए? पहले क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए तो फिर स्प्रे ले लो अगर नहीं समझ आ रहा। हॉस्पिटल में क्या होता है? हाँ, अमर बनना है ना। तो जो पुरानी बीमारी है उसको निकालना पड़े तो पहले क्या चाहिए? हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। माना पहले हॉस्पिटल जो आपको क्या करे? शरीर को आपके निरोगी बनाए। पहले निरोगी होगा तभी तो लंबी आयु होगी उसकी, या ऐसे ही रोगी शरीर की आयु लंबी हो जाएगी। तो पहले क्या होगा? स्वच्छ होगा ना। उसके लिए हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी चाहिए। बात हुई थी अमरनाथ की और आए कहाँ पे? अमरनाथ की यात्रा की बात आई ना बीच में, और पहले यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। खाऊं खाऊं में तो कितना खर्चा है, लेकिन ना खाऊं में खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। जो पूछते हैं खर्चा, और हम खाते ही नहीं, खर्चा क्या? आगे चल के होगा ना, पीयू पीयू नहीं हो जाएंगे तो फिर खर्चा क्या होगा? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ पर मदार, माना विश्व के मालिक यहाँ पहले बना दिया सिर्फ निश्चय के आधार से। फिर है, ये तो हो गई मन बुद्धि में सब मालिक, हम भी मालिक, हम भी बाबा के बच्चे, हम भी मालिक। ये है अब फिर प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ पर मदार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। पावन बनकर पावन बनाने की कौन सी सेवा करनी है? रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। सच्चा त्याग किसको बताया? मुरली में कई बार आता है। सच्चे त्यागी भव माना किसका त्याग करना? त्याग का भी त्याग करना। माना जब हम त्याग करते हैं तो क्या आता है? स्थूल कोई त्याग करते हैं ना, स्थूल कोई त्याग करते हैं, तन का कोई सुख छोड़ दिया, जो भी त्याग करते हैं उससे कहां पर आ जाता है फिर? मैंपन। मैंपन का आ जाता है ना। अगर उस मैं और मेरेपन को भी समाप्त किया, उसके बाद समानता और संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भाव।
हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। जैसे अभी सन्यासियों की बात की थी ना, जीवन में त्याग ही तो करते हैं, जंगल में जाते हैं, लेकिन उस त्याग का जब फल निकलता है, उस फल को खा लिया कच्चा ही, माना अभी अंदर से मैपन ही नहीं गया था, लेकिन वो जो उपलब्धियां मिल गई, प्राप्तियां हो गई, सबके मन पड़ने लगे, इतने सारे फॉलोअर्स हो गए, तो क्या हो गया, फल मिला ना, और उसको स्वीकार कर लिया कि ये मेरा है, तो जैसे कि फल को खा लिया कि ये मैंने जो मेहनत की उसका ये मुझे फल मिल गया, बस। तो फिर भगवान तो नहीं मिलेगा। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए, जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। पहले मेरा तो फिर भी अलग है ना, जब मैं ही कुछ नहीं तो फिर मेरा भी कुछ नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान। इसमें से चुनो कितने मेरे हैं आपके पास, कितने मेरे बताए, बोलो एक एक। मेरा स्वभाव, किसके साथ मेरापन है वो चेक करो। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, और क्या बोला, मेरा काम, मेरा नाम, मेरी शान, मेरी ड्यूटी। तो कौन कौन सा मेरापन है, कोई भी नहीं, सारे ही हैं। सर्वगुण संपन्न है हम। जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता, जब ये सर्वगुण आपके समाप्त हो जाएंगे तो आप क्या कहलाओगे, यही समानता और संपूर्णता है। पूरे खाली हो गए, माना क्या हो गए, ये इतना सारा अभी है हमारे पास, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, सब कुछ। कभी एक सेकंड के लिए अपना नाम भूल जाते हो, नाम हद का, कभी ऐसा हुआ, नाम अपना कभी भूल जाते हो, नींद में भी कोई आपको बुलाए तो नहीं भूलते ना, कहते हो जो नींद में कोई बुला रहा है, ये तो और ही ज्यादा हो गया। नींद में जब आप होते हैं उस समय आपको जब ये देह की भान नहीं होता है ना, वो आपकी फिर भी कैसी अवस्था है। कोई गहरी नींद में हो तो नाम भी सुनेगा क्या, माना एकदम डिटैच हो गया ना, डिटैच, ये तो कोई हद में। कम से कम अपनी उस पोजीशन में अपनी स्थिति देखो, ना देह की स्मृति है, ना कोई संकल्प है, अगर आपके स्वप्न नहीं है तो। और सोचो जागते जागते भी ऐसी स्थिति हो जाए, कैसा लगे आप, कभी कल्पना की है ऐसी, नहीं की कभी कल्पना। अच्छा, यही मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े ते बड़ा और सूक्ष्म त्याग है। बड़ा भी है, और फिर जिसने इतना सूक्ष्म सा से चेकिंग करके इसका त्याग कर लिया, वो फिर कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा पद प्राप्त करेगा। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। कल क्या कहा था, नगाड़े बजाने के लिए क्या करना पड़े, साइलेंस की शक्ति। स्लोगन है, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। माना आपने उनको हाथ बढ़ाया सहयोग का, और बदले में आपको दुआओं की मालाएं पहनती हैं। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले क्या करना पड़े, है किसी को आइडिया, पहले क्या कर, एक रस स्थिति, कौन सी एक रस स्थिति, और एक रस स्थिति किस आधार से होती है, ना एक रस जो आपका अभ्यास होता है, आप बार बार हीन भावना में नहीं जा रहे, अपने अप डाउन को देख के आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये भी क्या है, एक रस स्थिति है, साक्षी भाव। तो कहा इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। जब अपना डाउनफॉल देखते हैं तो क्या चलते हैं अपने लिए, चलो दूसरों के लिए ना चले, इतने समझदार तो हैं, तो अपने लिए व्यर्थ चलेंगे, सेवा के चलेंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां चलेंगे, तो ये सब क्या है, वेस्ट जा रहा है हमारा। तो पहले उसको शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है?